नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। क्यों हर घर में पूजा के अंदर आपको गंगा जल चाहिए ही चाहिए। ये हर एक पंडित जी जो है वो बोलते हैं कि गंगा जल लेके आइए तभी पूजा होगा। और ये हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि किसी भी घर में गंगा जल छींटने से वो पूरा घर जो है वो पवित्र हो जाता है। ऐसा क्या बात है गंगा जल के अंदर जो कि वो पूरा जल को पवित्र कर देता है। हम लोग देखते हैं कि किसी भी जल के अंदर एक ठेपी गंगा जल देने से उस पूरा जल को हम लोग पवित्र मानने लगते हैं। आखिर क्या बात है, क्या है उस गंगा जल के अंदर जिससे वो पूरा पानी जो कि इम्प्योर वाटर है, जो कि अशुद्ध वाटर है, अशुद्ध पानी है, और वो पूरा शुद्ध हो जाता है गंगा जल के एक ठेपी पानी देने से। तो आज जानेंगे कि गंगा जल बराबर पवित्र पानी क्यों ऐसा बोला गया है। तो हम जानेंगे कि आज गंगा जल को पवित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि गंगा जल के अंदर एक वायरस रहता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, उस गंगा जल के अंदर 60 से 70% जो है हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ये रिसर्च हो चुका है पहले ही IIT रुड़की में, और NEERI इसका फुल फॉर्म जो हुआ वो है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। इसके अंदर ये रिसर्च हो चुका है कि गंगा जल के अंदर बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को लगभग 60 से 70% बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे कि कोई भी पानी शुद्ध हो जाता है। और गंगा जल तो शुद्ध है ही क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस रहता है। उसके बाद DO का मतलब हुआ डिजॉल्व ऑक्सीजन, मिला हुआ ऑक्सीजन, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी वाटर का जो रासायनिक नाम है H2O, हाइड्रोजन का 2 अंश है और एक है ऑक्सीजन का। तो H2O के अंदर जो O है वो है ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो गंगा जल के अंदर 10 से 12 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 10 से 12 मिलीग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है। जबकि नॉर्मल वाटर में, जिसे जो वाटर हमारे घर में उपलब्ध है, उस वाटर के अंदर, नॉर्मल वाटर के अंदर लगभग 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में लगभग 4 से 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन उसके अंदर मिला हुआ रहता है। और यह हमको पता है कि जिस वाटर के अंदर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होगा वो वाटर को शुद्ध कर देता है। इसलिए गंगा जल को ऑटो प्यूरिफाइंग कहा जाता है। आगे देखेंगे कि पूजा में छिड़काव या कमरे में छिड़काव करने से क्यों पूरा घर पवित्र माना जाता है। क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ हवा है और हवा के अंदर बहुत सारा जीवाणु कीटाणु है, और उसमें अगर हम गंगा जल को छींटेंगे तो क्योंकि गंगा जल के अंदर वायरस है बैक्टीरियोफेज जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि खत्म करता है, नष्ट करता है। तो जब हम पूरा घर के अंदर गंगा जल को छींटेंगे तो उस छींटने के दौरान क्या होगा कि जो भी घर के अंदर बैक्टीरिया घूम रहा होगा, हवा के अंदर मिला हुआ होगा, उसमें वो उस पानी से वो पूरा बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। इसीलिए लगभग 30% वातावरण के बैक्टीरिया को गंगा जल नष्ट करता है अगर हम उसको घर में या कहीं भी छींटते हैं तो। दूसरा बात, उसके अंदर सल्फर पाया जाता है। और सल्फर आता कहां से है, जब गंगा नदी में गंगा जल बहुत दूर से आता है, माउंटेन से आ रहा है बहते बहते, तो उसमें क्या होता है कि सल्फर की मात्रा उसमें उपलब्ध हो जाती है, उसमें मिल जाती है। और हमें पता है कि सल्फर जो है वो हमारे त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है। त्वचा रिलेटेड रोग, जो भी चर्म रोग है, उसको देखना नहीं चाहता है सल्फर और उसे खत्म कर देता है। इसलिए सल्फर जो गंगा जल के अंदर मिला हुआ है उससे त्वचा रोग जैसे फोड़े फुंसी को भी खत्म करने में हमें मदद करता है। आगे दूसरा है कि प्रश्न है कि क्या नॉर्मल वाटर जो सामान्य पानी है उसमें गंगा जल मिलाने से क्या पानी साफ हो जाता है। तो उत्तर है हाँ, पानी साफ हो जाता है। क्योंकि गंगा जल जब भी हम किसी नॉर्मल खराब पानी में मिलाते हैं तो मिलाने की वजह से क्या होता है कि उसमें बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस है वो रेप्लिकेशन करने लगता है, वो अपने आप का एक रेप्लिकेटिंग एजेंट बनाने लगता है, एकदम हूबहू अपने जैसा बैक्टीरियोफेज और भी बहुत सारा उत्पन्न करने लगता है, हजारों के नंबर में। क्योंकि वो
वो क्या करता है, जैसे वो खराब पानी में गया तो खराब पानी का जो बैक्टीरिया है उसको किल करने लगता है। उसी किल करने के दौरान उधर किल भी करता है और अपने नंबर को ये बढ़ाना भी शुरू करता है। इसलिए कभी भी किसी भी नॉर्मल पानी में या खराब पानी में अगर हम गंगा जल को मिलाएंगे तो पूरा पानी का जो बैक्टीरिया है उसको खत्म कर देगा। ध्यान रहे, हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देगा और आपका पानी को प्योर बना देगा। इसलिए किसी भी नॉर्मल वाटर में गंगा जल मिलाने से वो पानी शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसमें बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है और वो वायरस का काम क्या है, जितना भी बैक्टीरिया है उसके अंदर, उस पानी के अंदर, सबको नष्ट करना, यही काम है बैक्टीरियोफेज का। और अगर हम क्लोरीन मिला हुआ पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस को डाल दें तो क्लोरीन क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज को मार देगा। इसीलिए जो भी वाटर के अंदर क्लोरीन मिला हुआ है उस वाटर को ये साफ नहीं करेगा। ध्यान रहे, उस वाटर को साफ नहीं करेगा, वो उसी वाटर को साफ करेगा जिसके अंदर बैक्टीरिया अधिक मात्रा में उपलब्ध है। उस वाटर को ये क्लीन करने का प्रॉपर्टी इसके अंदर है। इसलिए इसको बोलते हैं ऑटो प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी, जो कि गंगा जल के अंदर उपलब्ध है। इसलिए हम इसको हर एक पूजा में इस्तेमाल करते हैं और हमारे पंडित जी बोलते हैं कि आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए, इससे पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये पता हो गया होगा कि जो पुरानी परंपरा है गंगा जल छींटने से क्यों पवित्र माना जाता है और क्यों किसी भी नॉर्मल पानी में गंगा जल मिलाने से वो पूरा पानी को पवित्र कर देता है। धन्यवाद।